नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। आज कार्यक्रम की शुरुआत करें दोस्तों। इससे पहले मैं डीवी लाइव की तरफ से गुजरात के मोरबी में सस्पेंशन पुल के गिरने का जो दर्दनाक हादसा हुआ है उसके पीड़ितों के लिए संवेदनाएं प्रकट करना चाहता हूं और साथ ही ये उम्मीद भी करता हूं कि लापरवाही की वजह से हो रहे ऐसे हादसों को भविष्य में रोका जाएगा और मामले की लीपापोती करने की जगह पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की कोशिश सरकार करेगी। आज जिस वक्त यह हादसा हुआ तब देश के पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात में ही थे और सरदार पटेल की जयंती के कार्यक्रम में एकता नगर में शामिल हुए। हादसा कल शाम हुआ था, लेकिन आज दिन भर जब ये घटनाक्रम पर से परतें उठाने की कोशिश हो रही थी और उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार पटेल की जयंती पर एकता नगर में थे। वो जो सरदार पटेल की जो स्टैचू है उस जगह का नाम अब एकता नगर है, वहाँ उस एकता नगर में वो एक कार्यक्रम में शामिल हुए। विजुअल आप देख रहे हैं। एकता नगर में उन्होंने सिर पर हैट लगाकर भाषण दिया। फिर बनासकांठा में एक दूसरी सभा में कुर्ते, चूड़ीदार और गमछे के साथ भाषण दिया। ये देखिए दूसरा कार्यक्रम आज का ही। इस सब की जगह पीएम चाहते तो पीड़ितों से मिलने जा सकते थे, लेकिन ये काम वो कल करेंगे। आज वो बीजेपी के प्रचार में लगे हैं। उधर भारत जोड़ो यात्रा में इस वक्त तेलंगाना पहुंचे राहुल गांधी ने आज सुबह यात्रा शुरू की और उससे पहले मोरबी हादसे के पीड़ितों के लिए 2 मिनट का मौन रखा और इसके साथ ही अपनी दादी इंदिरा गांधी को उनके शहादत दिवस पर याद किया और देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और जब उनसे गुजरात के हादसे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की और टिप्पणी करने से साफ उन्होंने मना कर दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि इस मामले का राजनीतिकरण मृतकों का अपमान होगा। आइए जरा सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा मोरबी मामले पर पूछे गए सवाल पर। सर, येस्टरडे कल के इंसिडेंट में, मोरबी केबल ब्रिज इंसिडेंट में 134 लोग की मृत्यु के कौन जिम्मेदार है? आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं गुजरात में जो इंसिडेंट हुआ उसको? I don't want to politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it. हाँ जी विक्रांत जी, I've answered you clearly. विक्रांत जी, I'm not going to politicize it. हाँ जी विक्रांत। तो सुन लिया आपने, अंग्रेजी में बोल रहे थे माफ करें राहुल गांधी, लेकिन साफ साफ कि इस पर, क्योंकि ये मोरबी का ऐसा मामला है, इस पर राजनीतिकरण हो जाएगा और इस पर टिप्पणी करना अच्छा नहीं होगा। लेकिन सुबह जब यात्रा उनकी शुरू हुई तो उससे पहले 2 मिनट का मौन रख करके और मोरबी में मारे गए और पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए श्रद्धांजलि और जो अभी हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं उनके लिए शुभकामनाएं दी गई। अब लोग इसके बाद चाहें राहुल गांधी को नौसिखिया कहें या ये कहें कि उन्हें चुनावी राजनीति करना नहीं आता है, लेकिन राहुल गांधी ने बता दिया है कि वे सत्ता की राजनीति के लिए नैतिक मूल्यों का त्याग नहीं करेंगे, अपने संस्कार और शिष्टाचार नहीं छोड़ेंगे। और ये सब करने का मतलब ये नहीं कि राहुल गांधी खुद को या कांग्रेस को कमजोर साबित कर रहे हैं, बल्कि तेलंगाना से उन्होंने गुजरात के लिए आज बड़ा पैगाम दे दिया है। उन्होंने बता दिया है कि गुजरात में कांग्रेस दमदार तरीके से लड़ रही है और इस बार उसे जीत हासिल होगी। सुनिए राहुल गांधी ने जब गुजरात के बारे में उनसे सवाल पूछा गया तो क्या कुछ कहा। गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत इफेक्टिवली लड़ रही है और गुजरात चुनाव को कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी। बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी है और जो आम आदमी पार्टी का है पूरा हवा में है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। आप मीडिया का मतलब वहां से वो फंडिंग करते हैं, दिल्ली से एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो हवा बना रखा है। बट कांग्रेस पार्टी इज ए सॉलिड पार्टी इन गुजरात। कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू विन द इलेक्शन देयर। तो राहुल गांधी ने बीजेपी के साथ ही आम आदमी पार्टी की असलियत भी जनता के सामने आज रख दी। अब चुनावों का क्या नतीजा निकलेगा ये तो दिसंबर में सामने आएगा ही और हम सब देखेंगे ही। मगर अभी राहुल दिल जीतने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, ये नजर आ रहा है। और खासकर आप जो विजुअल्स लगातार हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं उससे आपको समझ में आ रहा होगा। गुजरात के साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस अपना दम दिखाने के लिए तैयार है। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंडी में एक बड़ी जनसभा की और अपने भाषण में बीजेपी की नीतियों की जमकर उन्होंने धज्जियां उड़ाई। क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने,
उधर हिमाचल प्रदेश में पहाड़ जीतने की तैयारी में क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका गांधी, आइए जरा सुन लेते हैं। आपके लिए सेना की भर्ती को देखिए, अग्निवीर ले आए। आप कह रहे हैं देश को कि आप देश के लिए शहीद होने के लिए आप तैयार हैं। आप कह रहे हैं आप जाके सरहद पे खड़े होंगे हमारे लिए, और ये सरकार कह रही है कि ठीक है, आपको ना पेंशन मिलेगा, आपको ना कोई रैंक मिलेगा, 4 साल बाद आप घर लौट जाओ। ये हालात हैं कि हर भर्ती में घोटाला है, चाहे यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की भर्ती में घोटाला है, चाहे पुलिस की भर्ती में घोटाला है। तो क्या किया है नौजवानों के लिए? वही नौजवान जो इस प्रदेश को बनाने वाले नौजवान हैं, जिनका भविष्य इस प्रदेश से जुड़ा हुआ है, देश से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से आप देखिए पिछले 5 सालों में कमर तोड़ महंगाई है। दूध, दही, आटा, सरसों का तेल, पेट्रोल, नाम लीजिए, महंगा हो गया। जीएसटी लगा दी। यहां पे सेब के बागबान वाले हैं, आप जानते हैं कि उसके पैकिंग के गत्ते पे भी जीएसटी बढ़ा दी है। तो हर तरफ से आपको मारा जा रहा है, चाहे महंगाई से, बेरोजगारी से। यहाँ के कर्मचारियों ने इस प्रदेश को बनाया, शायद इस प्रदेश में सबसे ज्यादा कर्मचारी होंगे पूरे देश भर में से, अगर प्रतिशत देखा जाए। लेकिन आज सरकार क्या कर रही है? आपकी पेंशन छीन ली है। तो आपकी पेंशन भी छीन ली, आप जिंदगी भर काम करेंगे। और सरकारी नौकरी के लिए क्यों चाहते हैं लोग सरकारी नौकरी? क्योंकि एक आशा होती है कि नौकरी के बाद भी जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरी कोई सुरक्षा होगी, एक सिक्योरिटी होगी। वो भी छीन ली है आपसे। तो बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम स्कीमें इनकी ऐसी हैं जिनसे आपकी भलाई नहीं होती, इनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों की भलाई होती है। आप बागबान के मालिकों से पूछिए, किसानों से पूछिए, दाम कौन तय कर रहा है आज फसल का? क्या आप तय कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उन्हीं के कोल्ड स्टोरेज, वही तय करेंगे दाम। आपसे खरीदेंगे 90 रुपए में और जाके बेच देंगे कितने में ही, जितना उनका जी चाहे। तो ये स्थिति है। तो ये थी प्रियंका गांधी, आप सुन रहे थे। इस वक्त कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की तैयारियां बता रही हैं कि इस बार कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए तैयार बैठी है, और यही स्थिति गुजरात में भी दिख रही है। दोनों राज्यों में कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए कमर कस चुकी है, जबकि बीजेपी अब भी घिसे पिटे एजेंडे के साथ प्रचार में जुटी हुई है। तो आइए दोस्तों, न्यूज पॉइंट में चर्चा आज करेंगे कि क्या कांग्रेस की तैयारियां रंग लाएंगी। क्या राहुल गांधी गुजरात या हिमाचल प्रदेश गए बिना अपनी यात्रा के जरिए मतदाताओं को संदेश देने में कामयाब हुए हैं कि उनके लिए राइट चॉइस क्या है? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर राहुल गांधी राजनीति को दूसरी दिशा में क्यों ले जाना चाहते हैं, इस वक्त जब नरेंद्र मोदी आज भी जब मोरबी में इतनी बड़ी घटना घट जाती है, उसके बाद भी ड्रेस चेंज करना नहीं भूलते हैं, और उसके लिए मोरबी जाने के लिए दूसरे दिन का इंतजार करना पड़ता है, जबकि प्रधानमंत्री वहीं हैं, उसी अपने प्रदेश में हैं। तो ये कौन सी राजनीति है? और क्या ऐसी राजनीति को राहुल गांधी इसको पाट पाएंगे, इसके ऊपर उठ पाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब आज ढूंढने की कोशिश करते हैं। और साथ साथ क्या पैगाम दे रहे हैं राहुल गांधी गुजरात के लिए।